नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम साथियों 24 तारीख से आपका एग्जाम निर्धारित है कि 24 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है। आज से साथियों फाइनल रिवीजन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सुपर फास्ट रिवीजन डेली साथियों वीडियो आएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को इस चैनल पे कवर कराया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंटेंट शानदार साथियों लाया गया है ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख लेखक और उनकी कृतियाँ 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के आप पेपर को देखे होंगे तो आपको पता होगा। इस वीडियो में हम लोग साथियों 2 नंबर की पक्की तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जितने भी लेखक हैं उनकी कृतियां हैं सभी को एक एक कर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लेखक हैं वो हैं फणेश्वर नाथ रेणु। इनके बारे में आपको पता होगा, काफ़ी ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इसकी जो प्रमुख रचना है, कृतियां हैं, वो है लाल पान की बेगम, मैला आंचल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि मैला आंचल किसकी कृतियां हैं, तो याद रखना है फणेश्वर नाथ रेणु की। इसके बाद परती परी कथा, जुलूस, कलंक मुक्ति, पलटू बाबा रोड, अग्निखोर, पंच लाइट, मारे गए गुलफाम और कितने चौराहे, ये सभी जो हैं फणेश्वर नाथ रेणु की कृतियां हैं। इसमें जो साथियों आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो रखना है लाल पान की बेगम और मैला आंचल। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मारे गए गुलफाम, ये 3 याद कर लीजिए, फणेश्वर नाथ रेणु की इम्पॉर्टेंट कृतियां हैं। अगले जो लेखक हैं वो है लीलाधर जगुरी। इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृति है उसमें याद रखना है मेरा ईश्वर, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, शंखमुखी शिखरों पर और ईश्वर की अध्यक्षता में। ये 5-6 कृतियाँ लीलाधर जोगुरी की है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले जो लेखक हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मोस्ट VVI लगा सकते हैं इसे। इनकी जो कृतियाँ हैं उसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, अनीमा, तुलसीदास बेला, नए पत्ते, बादल राग, वह तोड़ती पत्थर, अवसरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा और काले कारनामा इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काफ़ी ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और इनके द्वारा जो कृतियां हैं वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगले जो लेखक हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में भी पूछा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें याद रखना है उर्वशी, हुंकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शामधेनी, चक्रवात, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि लोक, अर्धनारीश्वर और वट पीपल जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस वीडियो को साथियों 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा और PDF दिया जाएगा, उसे पढ़ लीजिएगा, आप क्वेश्चन बना लेंगे। अगले जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें है साकेत, भारत भारती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है किसकी कृति है, तो याद रखना है मैथिली शरण गुप्त की। इसके बाद पंचवटी, रंग में भंग, किसान, यशोधरा, काबा और करबला, ये सभी कृतियां मैथिली शरण गुप्त की कृतियां हैं। अगले जो लेखक हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसकी जो प्रमुख कृति है वो है भारत माता। भारत माता पूछा गया था बिहार अग्निशामक परीक्षा में कि भारत माता किसकी कृति है, सुमित्रा नंदन पंत की। इसके अलावा ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सौवर्ण और हार, ये सभी सुमित्रा नंदन पंत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृति है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं वो हैं नागार्जुन। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें बलचनामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उग्रतारा, रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, कुंभी पाक, नई पौधे, वरुण के बेटे, ये सभी नागार्जुन के प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद से भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना है प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाशय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मल प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मंगलसूत्र, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की कृतियां हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृतियां हैं उसमें पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, कल्पलता, अशोक के फूल, कूटज और विचार प्रभा इनकी प्रमुख कृतियां हैं।
अगले जो लेखक है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें हिरोशिमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ साथ शेखर एक जीवन, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, त्रिशंकु, शरणार्थी, परंपरा, कोठरी की बात और विपथगा जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हिरोशिमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुंवर नारायण की बात करें तो कुंवर नारायण की जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें अंतिम ऊंचाई, एक वृक्ष की हत्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। संभावनाएं, इतना कुछ था, चक्रव्यूह, अपने सामने, कविता के बहाने, ये सभी किसकी कृतियां हैं? कुंवर नारायण की है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, कामयानी। कामायनी जो है किसकी प्रमुख कृतियां हैं? जयशंकर प्रसाद की। इसके अलावा झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, कंकाल, तितली, इरावती, अजात शत्रु, विशाल, एक घूंट और कामना के साथ साथ करुणालय जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगले जो लेखक हैं वो है रामवृक्ष वेनपुरी। रामवृक्ष वेनपुरी की जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें आम्रपाली, संघमित्रा, माटी की मूर्तें, चिंता के फूल, याद रखना है चिंता के फूल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के क्विक नोट्स के बारे में बताना चाहते हैं। इस नोट्स में साथियों आपको मिलने वाला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और स्टैटिक जीके के साथ साथ बिहार स्पेशल के वो टॉपिक जिससे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये साथियों 170 पेजों का शानदार नोट्स है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी को इसमें कवर किया गया है। इस नोट्स को लेकर अंत समय में अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और यहाँ से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस नोट्स में आपको साथियों सब्जेक्ट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी को कवर किया गया है। जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को इसमें कवर किया गया है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रमुख कृषि संस्थान, इसके साथ साथ मैन इन इंडिया, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी दिया गया है। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ आपको कला और संस्कृति में शास्त्रीय नृत्य, राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके कलाकार, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, खेल और खिलाड़ी, खेलों से संबंधित ट्रॉफी, सभी को इस नोट्स में शामिल किया गया है। ये साथियों जीके जीएस का एक शानदार क्विक नोट्स है जो अंत समय में आपकी तैयारी को और ज़्यादा द बेस्ट करेगा। इसके बाद साथियों दूसरा जो नोट्स है वो हिंदी का नोट्स है। हिंदी के नोट्स के बारे में हम लोग चर्चा करें तो हिंदी से 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये साथियों सामान्य हिंदी का नोट्स है और इस नोट्स में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव के साथ साथ समास, पर्यायवाची शब्द और प्रमुख लेखक और उनकी कृतियां 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे। विशेष विशेषण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी को संधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी तथ्य को इसमें शामिल किया गया है। जैसे पूछा जाएगा उपकार का विशेषण क्या होता है, अजय का विशेषण क्या होता है, अनुराग का विशेषण क्या होता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसके बाद आपको मिलने वाला है आपादान कारक, जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कारक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रमुख लेखक और उनकी कृतियाँ मिलेगी। जैसे ही आगे बढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द मिलेगा। पर्यायवाची शब्द के बाद मुहावरा और लोकीर्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो हिंदी जीके जीएस का ये शानदार साथियों नोट्स है। ये नोट्स साथियों आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है अंत समय में, क्योंकि अंत समय में आपको वहीं पढ़ना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। इसे लेने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है, काफ़ी ही नॉमिनल फी में आप इसे ले सकते हैं। इसे लेने के लिए आपको साथियों मात्र 70 रुपये का पेमेंट करना होगा और आप इस नोट्स को ले सकते हैं। आपको साथियों ऊपर वाले नंबर पर पेमेंट करना है 8083813090। इस पे साथियों आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट पे, जो भी पे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। नीचे वाले नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 7562821430 पर। ऊपर वाले नंबर पर कॉल या एसएमएस आपको नहीं करना है, नीचे वाले नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आप इन दोनों नोट्स को मात्र 70 रुपये में ले सकते हैं। 70 रुपये में लगभग 200 पेजों का आपको पीडीएफ मिलने वाला है और अंत समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट होने वाला है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी भी एग्जाम से पहले हमारे द्वारा नोट्स दिया जाता है और शानदार उसका रिस्पॉन्स रहता है। तो आप इस नोट्स को लीजिए और जितने भी समय बचे हैं इस नोट्स को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कर डालिए। पीडीएफ आपको स्क्रीनशॉट भेजने के 10 से 15 मिनट में भेज दिया जाएगा। तो चलिए ये छोटी सी जानकारी थी, आपको दे दिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिवपूजन सहाय काफ़ी बार पूछा जाता है, देहाती दुनिया किसकी कृति है? तो याद रखना है शिवपूजन सहाय की है।
अगले जो लेखक है वो है वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल की जो कृतियां हैं वो है हमारी नींद। पूछा जाएगा सीधे एग्जाम में, हमारी नींद किसकी कृति है, तो याद रखना है वीरेंद्र डंगवाल की। अगले जो है वो है विद्यापति। विद्यापति की मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, कृति लता, कृति पताका, गौ रक्षा, विजय, भू परिक्रमा, ये सभी किसकी कृति हैं, विद्यापति की। देवकी नंदन खत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि चंद्रकांता किसकी कृति है, तो याद रखना है देवकी नंदन खत्री की। इसके अलावा भूतनाथ, नौलखा हार और काजल की कोठरी। रामचंद्र शुक्ल की एक इम्पॉर्टेंट है कविता की परख। जितने भी इम्पोर्टेंट कृति है सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही शानदार आपको वीडियो चैनल पे मिलने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी पता चले। यहाँ पे अंत समय में सुपर फास्ट रिवीजन शानदार करवाया जाता है। अगली जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा काफ़ी ही इम्पोर्टेंट लेखिका है और इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है निहारिका, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। इनकी जितनी भी है वो सभी इम्पोर्टेंट है। इनकी सभी रचना को आपको याद करना है। अग्नि रेखा, यामा, यामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है यामा। इसके बाद दीप गीत, आत्मिका, हिमालय और परिक्रमा। फिर से देख लेते हैं, निहारिका, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, अग्नि रेखा, यामा, दीप गीत, आत्मिका, हिमालय और परिक्रमा, ये सभी किसकी कृति है, महादेवी वर्मा की है। अगले जो है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें झांसी की रानी, वीवीआई लगा ले, बिखरे मोती, गौरी, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा और अनोखा दान, ये सभी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियां हैं। अगले जो हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके बारे में पूछा जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसकी कृति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके अलावा नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, ये किसकी कृति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके बाद तुलसीदास के बारे में पूछा जाता है तो विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली और दोहावली, ये सभी किसकी कृतियां हैं, तुलसीदास की प्रमुख कृतियां हैं। सूरदास की बात करें तो सुरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, किसकी कृति है, सूरदास की। इसके बाद सुर सरावली और गोवर्धन लीला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले हैं अमृतलाल नागर। इसके बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है अमृत और विष, मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे और बूंद और समुद्र, किसकी कृतियां हैं, अमृतलाल नागर की कृतियां हैं। अगले जो इम्पोर्टेंट है वो हैं भगवती चरण वर्मा। इसके बारे में आपको याद रखना है चित्रलेखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चित्रलेखा, किसकी कृतियां हैं, भगवती चरण वर्मा की। इसके बाद भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, टेढ़े मेढ़े रास्ते और 3 वर्ष, याद रखना है 3 वर्ष, किसकी कृति है, भगवती चरण वर्मा की। अगले हैं रामचंद्र शुक्ल। इनके बारे में याद रखना है चिंतामणि, एक पुस्तक है जो याद रखना है, चिंतामणि किसकी कृति है, रामचंद्र शुक्ल की है। अगले हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की जो प्रमुख कृतियां है उसमें हल्दी घाटी, जौहर और जय हनुमान शामिल है, याद रखना है हल्दी घाटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसकी कृति है, श्याम नारायण पांडे की। अगले जो लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और इनके बारे में पूछा जाता है मधुशाला, नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुबाला, मधु कलश, जिसके आगे मधु लगा रहे तो आपको टिक करना है, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद आत्म परिचय, सतरंगनी, तेरा हार, ये सभी किसकी कृतियां हैं, हरिवंश राय बच्चन की। फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है मधुशाला, नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुबाला, मधु कलश, आत्म परिचय, सतरंगनी, तेरा हार। इसके बाद जो लास्ट है आज का, विद्यापति। विद्यापति की 3 कृतियां याद रखना है, कृति से ही शुरू होती हैं, जिसके आगे कृति देख लेंगे आप सीधा विद्यापति को टिक करिएगा, जैसे कृति लता, कृति पताका और पदावली, ये तीनों किसकी कृतियां हैं, विद्यापति की। तो ये थे साथियों इम्पॉर्टेंट लेखक और उनसे संबंधित जितनी भी कृतियां हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे साथियों इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। तो डेली साथियों जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम से पहले सभी आपको करवाए जाएंगे, हिंदी के हो चाहे
जीके जीएस साइंस के हो। और आपसे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। नोट्स के बारे में आपको बीच में बताएं, नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स लीजिए। इन सभी तथ्यों को शामिल किया गया है जो अंत समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होंगे और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है। धन्यवाद साथियों।